जिंदगी मोर पार लगावे यही तो बस आस है। जय हो अंजनी के लाला दुख राम कहने वाला। जब कोनो काम दिया काम बस जब कोनो काम दिया काम बता जब कोनो काम दिया काम बस जब कोनो काम दिया काम बता जिंदगी मोर पार लगावे
लक्ष्मण हुआ अति लाघव, नाक कान बिनु कीन्ही, ताके कर रावण कह मनहु चुनौती दे। आओ पुनः एक दोहा के अंदर में रख करके आप और हम कुछ चर्चा कर। मैं पहले निवेदन करत रहा हूं कि शूर्पणखा के परिचय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रावण के साथ जोड़ करके दे हैं, जो उनकी परंपरा से हट करके है। आजकल नोनीमन छोटे हैं ना, लड़का है तो बाप के नाम आधार कार्ड में रखे, विवाहिता हो गए तो पति के नाम ऊपर आधार कार्ड में रखे। लेकिन शूर्पणखा रावण के साथ जोड़ करके एक स्थिति लिखेगी कि शूर्पणखा के पिता के नाम विश्रवा है, और विश्रवा हमेशा सात्विक जीवन जिए है, साधु है, संत है, और संत के बेटी के अनुरूप शूर्पणखा में वो गुण नहीं रही, जेकर से जोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी लिख सके। एक सती रावण के नाम से जोड़ करके, रावण कौन है तो मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार, रावण मोह है। और शूर्पणखा कौन है तो आध्यात्मिक स्वरूप में शूर्पणखा वासना कहे गए। तो ये सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। ये वासना, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मत्सर, ये सब मोह के परिवार। और एक सती पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहन कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मूल में कौन है तो बोले मोह है। और शूर्पणखा एक वृत्तीय जल वासना कहे जाता है, और वासना निश्चित तौर से मोह की ही संतति है। यह आध्यात्मिक परिचय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी शूर्पणखा के दे। दूसरा मैं निवेदन करत रहे हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दुष्ट हृदय लिखे, दारुण जस अहिनी, सर्पिनी की तरह दुष्ट है शूर्पणखा। वैसे मंथराला घला लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी निंदा के दृष्टि से। नाम मंथरा मंद मती चेरी कैकई के, मंद मती कहेंगे अगर बुद्धि सही नहीं है, दूषित बुद्धि की है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नारियों की निंदा करते हैं जो हमें और आपको विकृति की ओर ले जाए। रामायण में लिखे हैं कि जिम स्वतंत्र होई बिगड़ई नारी, नारी स्वतंत्र होना ठीक नहीं है, ऐसे लिखे हैं। अगला कत्को जन कथे नारी के विरोध में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। मैं एक बात निवेदन करूं, जहाँ सीता जी जैसी, जहाँ अनुसुईया जैसी, जहाँ मंदोदरी जैसी, जहां सुलोचना जैसी नारियां रामचरितमानस में है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उन नारियों की वंदना करते हैं। लेकिन जहां शूर्पणखा जैसी नारी जो अपनी कुत्सित वासनाओं की परिपूर्ति करने के लिए पूरे विश्व भर विचरण कर रही हो, ऐसी नारी को यदि स्वतंत्र रख दोगे ना तो स्वयं भी बिगड़ेगी और समाज को भी गर्त में डालने में कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि जिम स्वतंत्र हुए बिगड़े ही नारी नहीं, ऐसा नारी मन ला बेलुजर छोड़ दे बे तो खुद बिगड़ ही समाजों बिगाड़े काम करी। मैं कथा ऐसा नारी मन ला ना तुम बरोबर मजबूत खूटा गड़िया दो और हम बांध के रखो, तभी समाज सुधर नहीं भाई। दूसरी बात, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बात लिखी देकर पीछे उद्देश्य ये है कि भाई पुरुष वर्ग को, नारियों को संरक्षित और सुरक्षित करके रखना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान मत करो, उनको आवश्यकता ही मत पड़े कि स्वतंत्र होकर के वो विचरण करें, क्योंकि उनकी दायित्व हमारे कंधे पर है। एक बेर एक दुकान वाले रात का दुकान बंद करत रहे सब सामान ला भीतर और सब सामान ला भीतर एक बाद ना 3-4 थी 20-20 किलो बट ला बाहर में मड़ा दी, तो तारल मारत रहे। मैं पूछे तारा लगावा था सब सामान ला भीतर डरेगा कि बताओ भीतर डरे, कीमती सामान पूरा भीतर है। तो ये 3-4 थी बट पड़े 20-20 किलो के अलग कैसे भुलागे काजी की के तो वो कथे लोहा बट आए कौन लेगी की जौन कीमती सामान रही, महंगा सामान रही भीतर के। तो बेटा पिला मन्ना कीमती लोहा बट आए
उन कोनों में पर रही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नारियों को हमें सुरक्षित और संरक्षित रखना परम आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बातें लिखी है कि जिम स्वतंत्र ही विग्रही नारी, इनको स्वतंत्रता, अधिक स्वतंत्रता मत प्रदान करो, लेकिन क्योंकि इनकी संरक्षण की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो मैं एक बात कहत रहे हूँ, लक्ष्मण हूँ अति लाघव नाक कान बिनुकिन, लक्ष्मण जी महाराजा बड़ा शीघ्रता से शूर्पणखा के नाक और कान ला काट डारी। हम कई बार सुनावा था ना, कई बार आप मन सुना था, पुकारू देवा था, अच्छा है ऐसे कहा था, लेकिन का विचार करे के बात नहीं है। नाक और कान है फ्रंट और बॉर्डर में है, के संग्रह कैसे काटे सोई और काटेल धरी तो एक ठीक कटे सोई तो दूसरा बार भागी सोई। लक्ष्मण जी महाराज पकड़ के छेकी सोई नहीं। जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज जो वाल्मीकि रामायण के प्रबुद्ध वक्ता हैं, वरिष्ठ वक्ता हैं, वो लिखते हैं, यद्यपि विनोद में उन्होंने कहा शूर्पणखा इस सबसे पहले अब आकर के सुंदर रूप बने, सुरुचिर रूप धरि प्रभु पह जाई, बोली वचन अधिक मुस्काई। ज्यादा मुस्कुरा करके बोले सो नारियों को ज्यादा दूसरे के सामने मुस्कुराना नहीं चाहिए, नहीं, अधिक मुस्कुराना नारी वर्ग के लिए खतरा से खाली नहीं। तो शूर्पणखा सुंदर रूप बना करके, सुंदर रूप बना करके, बनावटी रूप सुंदर हो ही गया, लेकिन आज भी मैं यहाँ मन नहीं कहूँ, कई जगह देखता हूँ सुंदर बन के जाते है नहीं। पहले दाईमन गांव तरी जाए ना तो बास्केट धर के जाए, आवाज के मन से बगल में रोक जाता है, पर्स कथा है नहीं, हाँ ऐसे बिल्कुल इशारा मिल जाता पर्स। और पर्स में कारी थे नानकुन टिकली, नानकुन दर्पण, नानकुन कंघी, नानकुन पाउडर, नानकुन फेरेल लवली और नानकुन ऐसे ओंठ में लगाते थे, क्या कहते लिपस्टिक ना, हाँ हाँ सुरतनी हाथ से ऐसे ये सब लपोत के जाते हैं। और जाना कहाँ है, यह जेवर तला का पूरा पोत के जात है, बगल में ऐसे हुआ रो 1 घंटा माना है जेवर तला से रो है, रो है कहीं कहीं भूस है कि नहीं, डाउट है कि नहीं, 1 घंटा बाद में सुंदर रही सकूं कि नहीं, ऐसे डाउट है तब लादे लादे की रहते। और यदि मैं 1 घंटा ऊपर सुंदर रह जाऊं ऐसे वाल विश्वास रहती तो ये लादे लादे काबर की नहीं। तो सुंदरता कृत्रिम और प्राकृतिक ये दोनों अलग अलग है। प्राकृतिक सुंदर कौन है, शूर्पणखा नहीं रही, कृत्रिम सुंदर बन करके गिस पोत के गिस नहीं, रुचिर रूप धरि प्रभु पह जाई और बोली वचन अधिक मुस्काई, तुम सम पुरुष ना। और बरोबर पुरुष ये दुनिया में कोनो नहीं है। तो राम जी कहते ये बात ला सुन सुन के ना मोर कान भर गए केस। मैं जानता हूँ एको हम द्वितीयो नास्ति, एक मेवा वशिष्ठ ते आप सरिस खोजो कह जाई। मतलब मोर बरोबर ये दुनिया मही हो तेकर से तो दशरथ घर संतान बन के आए हैं मोर, औ मान ले मोरे कस कोनो होती तो दशरथ घर भेज देते। न मौसम नारी की शूर्पणखा एक नया बात की कि तोर बरोबर पुरुष गला नहीं है और मोर बरोबर गला नारी कौन हो नहीं। यह संजोग विधि रचा विचारी और ताते अब लगी रहे कुंवारी और मन माना कछु तुम ही नहीं। देखो शूर्पणखा सबसे पहले अपन आप लगा की नारी की, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। खाले चौपाइन देखो कि ताते अब लगी रहे कुंवारी, एकरे से थी आज ले कुंवारी हम ऐसे कहा था ता नारी पहली होते कि कुंवारी पहली। हमार छत्तीसगढ़ के परंपरा ही नहीं वरन भारतीय परंपरा में, सनातनी परंपरा में सबसे पहली बेटी मन कुंवारी होते और कुंवारी होए के बाद नारी होती। लेकिन शूर्पणखा कथे ते मैं नारी पहली हूं की और कुंवारी बाद। तुम सम पुरुष न मौसम
नारी और ताते अब लगी रहे कुंवारी। नारी हो बात कुंवारी तक ये लंका के नियम में है। भारत के संविधान में या भारत के सनातनी परंपरा में रहे चाहे मत रहे, लेकिन लंका के नियम नारी पहली हो और बाद में कुंवारी हो। किस बोले कैसे? तो शूर्पणखा के विवाह विद्युत जुहा नाम के गंधर्व संग हो रही से। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह मतलब जिला में छत्तीसगढ़ी में उड़हरिया कथा नहीं। नोनी और बाबू दोनों एक दूसरे ला पसंद कर दिन, पसंद करे के बाद घर ले भगा गए मंदिर देवालय कोनो में जाके एक दूसरे के ऊपर माला डाल लेन और बाद में वापस आकर के अपन महतारी बाप से सहमति लेते, प्रणाम करके स्वीकृति लेते। तो बिहार पहली होते, घर ले भाग के होते और ओकर बाद माँ बाप से स्वीकृति बाद में होते, तेला गंधर्व विवाह कहे जाते। वैसे वेदव्यास जी महाराज महाभारत नाम के दिव्य ग्रंथ में 10 तरह के विवाह लिखे। मनुष्य विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह, पिशाच विवाह इत्यादि, ये सब विवाह 10 तरह के हैं। उमा गंधर्व विवाह। तो शूर्पणखा विद्युत जुहा नाम के गंधर्व के साथ उड़हरिया भाग करके गंधर्व विवाह करने से गजब दिन शूर्पणखा के पता नहीं चली ना तो रावण और खोजवई। देखो तो जी हमारे बहनी पता नहीं चलते ऐसे के तो पता लगा के दुजन गंधर्व लोग में बोल देखी नो कथे महाराज अरे वो तो बर बिहा कर डारे है। अब विद्युत जुहा नाम के गंधर्व संग घर गृहस्थी बसा डारे हुए आवे तो दोनों को पकड़ करके लाओ। दोनों पकड़ के लाई चंद्रहास तलवार निकाला रावण और विद्युत जुहा का गर्दन काट दिया। शूर्पणखा कहते भैया ये क्या करे? किस बोले क्या हो गया? अरे भाई जो अपराध करे मोर बहनी धर के ले गए तेरा मैं मृत्यु दंड दे हो, मैं क्या गलत करे किस? तो आप ठीक करे लेकिन मोर सुहाग उजड़ गए। शूर्पणखा और तब रावण पूछते तो सुहाग के ये अपराधी दंड दे में का संबंध? तो मोर पति और ये मर गए तो नियम है कि सिर के सिंदूर और हाथ के चूड़ी नीरा वो विधवा का हाथ है। तो रावण पूछते ये नियम कामा है तो किसी से विधि के विधान है? तो रावण किसी से लंका है, यहाँ लंका में विधि के विधान नहीं चले बल्कि रावण के विधान चलते हैं। बहन शूर्पणखा आज के बाद ये लंकाधिपति रावण घोषणा करता है क्या? सिर का सिंदूर निकाल दो, सिर का सिंदूर निकाल दो और हाथों की चूड़ियां रहने दो। ये लंकाधिपति रावण आज के बाद ये घोषित करता है कि हमारी बहन शूर्पणखा नारी नहीं, विधवा नहीं, बल्कि आज के बाद कुंवारी कही जाएगी। तो शूर्पणखा वाजिब बात बताई किस महाराज मैं आप पर नारी हूँ लेकिन ताते अब लग रहे हो कुंवारी। ये रावण के नियम के मुताबिक ना मैं कुंवारी हूँ और कुंवारी ले ब्याह करे का अधिकार है नहीं। मन माना कछु तुम ही निहारी तो देखे हो ना तो थोक थोक मन मार गए। और कौन बोल देखे रहे? बोले देखे रहे हो, देखे हो खोज लोग ती माही तीनों लोक में मोर बरोबर गोसैया जो बन जाए इसने खोजे लेकिन मल पसंद नहीं आया। तोला देखे पूरा पसंद आ गया इसने घलोनी मन माना कछु थोक थोक अरे नहीं मामा से खाना मामा अच्छा ऐसा नहीं किते तो कोनो चीज मोर बरोबर तो भैया मैं कुंवारी थोड़े बैठे रही हूँ तो चल अब मन मला लूँ ऐसे कि तोला मैं पसंद करत हूँ लेकिन मैं जो चाहत रखता हूँ तो इसमें तो अब ओकर बाद भगवान सीता जी देखा थे सीतई चितई कही प्रभु बाता और अहै कुंवर मोर लघु भ्राता। सीता जी डहरा भगवान देखे शूर्पणखा ला देख के मोर मगल में बैठे थे मोर अर्धांगिनी मोर पत्नी। हाँ वही रावण बैठे कौन? लक्ष्मण जी है, वो मोर छोटे भाई भी है और कुंवारा घल है। कई जन यूं मेरे प्रश्न करते का राम जी पता नहीं है चारों भाई के एक संग बिहार हो रही से और लक्ष्मण जी कुंवारा कहा थे कि महाराष्ट्र जा और महाराष्ट्र जावे ना मराठी तो लावत है तो सम्मान है इसे लगता है। उड़ीसा जा उड़िया भाषा थोक थोक आवत तो इना तेनो उड़िया बोलेल धर नहीं
अरे एक बार दो तीन जन गांव के लड़का जो है बम्बई चल गए। बम्बई में 2-4 महीना कमाइन खाइन दुकान में बम्बई आए ना तो 2-4 थे अंग्रेजी भाषा सीखो कि स्कूलों में पढ़े अंग्रेजी सीखो। वहाँ जावत गांव में अपन वजन बनी अंग्रेजी सीखो कि का सीखो तो तीनों कोई खड़ा हो। एक जन अंग्रेजी पूछे यस, एक आदमी बिल्कुल दिन भर रटे यस यस यस। एक जन VR3 ऐसे शब्द रखे ओला रखे और एक जन सीखी डोंट वरी। तीनों जन एक जगह सकलाए और रिहर्सल करे यस VR3 डोंट वरी। यस माने हाँ, VR3 मतलब हम 3 जन हैं, डोंट वरी मतलब कोई गम नहीं। तीनों एक जगह सकला रिहर्सल करे यस VR3 डोंट वरी। गाँव में और गाँव में लाइन से एक जगह खड़ा हो जाए चौक में सब आदमी मन देखा है यस VR3 डोंट वरी। गाँव वाले का है 4 महीने का बम्बई गिन पर पढ़ लिख के आए अंग्रेजी पढ़ रहे और हम लोग हिंदी नहीं आवा। अरे दुर्भाग्य कहना चाहिए एक गड्ढा का पड़ गए रिपोर्ट हो गए। पुलिस वाले मन डग्गा भर के आ गए। गाँव वाले मन सोचते हमारे गांव शान बढ़ी अंग्रेजी बोलैया है साहब सुबह आए है एक कर अंग्रेजी वाले लड़का मन लाओ तीनों लड़के। अब तीनों ला गांव भर घेरे खड़े रहे कोनो रह जाए माते मान हमारे गांव का वजन बढ़ी एमन बने पढ़े लिखे लड़का है ऐसे की पुलिस वाले में नहीं थे मन समझिन गांव भर के घेर के ये तीनों लड़का रखे मतलब हमारा आज पहली चोर ला पकड़ दे नहीं। थाना वाले में नहीं डायरेक्ट तीनों खड़े हैं क्यों जी पहले पूछते आपने चोरी किया है यस कितने लोग हो तो VR3 3 जन जेल जाना पड़ेगा बेटा डोंट वरी केस ओइल के नहीं तो ऐसने अधूरा ज्ञान का मतलब नहीं भाई। तो राम जी जो है लंकट के भाषा बोला था नहीं अहि कुंवर मोर लघु भ्राता शूर्पणखा के शादी हो गए यद्यपि वह विधवा है लेकिन अपन आपला कुंवारी कहा थे तो राम जी कथे लंकट के भाषा महु लक्ष्मण के परिचय दे भाई। शूर्पणखा के विवाह हो गए एक गोसैया का जब दिन नहीं है तो यह लंकक नियम के मुताबिक कुंवारी है। तो हमारे यहाँ लक्ष्मण के यहाँ के बहु गजब दिन एक संग नहीं है तो लंकक नियम में का हो ही ये कुंवारा हो नहीं। लंका के नियम के मुताबिक लक्ष्मण जी कुंवारा हो एक से राम जी की अहि कुंवर मोर लघु भ्राता। और दूसरा एक तर्क ये है कि शूर्पणखा कौन है तो बोले दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी मतलब सर्पिनी। तो लक्ष्मण जी कौन है अहि कुमार मोर लघु भ्राता मतलब सर्पिनी तेज और मोर भाई बैठे थे सांप मतलब सर शेष सहस्र शीश जग कारण और सो अवतरे भूमि भय तारण। तो सर्पिनी के बिहार मन के संग नहीं बल्कि सांप के संग होना चाहिए जा लक्ष्मण जी करा। फिर लक्ष्मण जी करा गिस और लक्ष्मण जी होकर डाला देखिस नहीं। मैं एक बात निवेदन कराऊं यदि वासना का प्रवेश दाम्पत्य जीवन में हो वासना का प्रवेश हम दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं ऐसी परिस्थिति में हो तो निश्चित तौर से हमारा ध्यान वासना की ओर नहीं बल्कि अपनी धर्म पत्नी की ओर होनी चाहिए। भगवान बोले सीता ही चितई कही प्रभु बाता। सीता जी देख के राम जी बोली लेकिन लक्ष्मण जी राम जी ला देख के बोली नहीं शूर्पणखा डार देखिस नहीं लेकिन किसी से बात सुंदरी सुन मैं उनकर दासा ते रानी बने बनाया और मैं ओकर बनिहार हूं मैं ओकर दास सेवक हूं और सेवक है या सेवक संग यदि बिहार करबे तो ते नौकरहीन बनबे ते रानी बने बरा रहे नौकरहीन काबर बनबे ते कर ले जा कहां जिहला यहां राम जी का राजा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा वो समर्थवान है और कौशले से वो एक नहीं 100 बिहा करी कोनो अंग्री नहीं उठाए जाओ और लक्ष्मण जी का ना फिर राम जी भेजते और फिर इशारा करते
तो लक्ष्मण हुआ तिला गौ नाक कान बिनुकिन, शीघ्रता से लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक और कान कतर डारिस आओ कैसे कतरिस। ये बात लरकबो एक भजन सुन लेथन। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। हेलो छे 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 ये मुन्ना भावे नहीं सिया अतिका सुघर तुर रूप हेरा, जी कर थे बस देखत रहते हो। अतिका सुघर छना भाव नहीं सियारा। चलो जो दोहला केंद्र में रख करके चर्चा करत रहे ना, वो चर्चा करे की कोशिश करते रहे। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दे। भगवान राम पुनः लक्ष्मण की ओर शूर्पणखा भेजते
मैं बिल्कुल लक्ष्मण जी ला इशारा से चेता दूं इधर तोर बिहाव कर ही तय जा। शूर्पणखा लक्ष्मण का नाथ है। सबसे पहले लक्ष्मण जी तो सुंदरी की सुंदरी सुन मैं उनकर दासा पराधीन नहीं तोर सुपासा है सुंदरी की हिस तो कन फिर था शूर्पणखा लोइस बहुत बड़ा टेलहा टाइप के आदमी ये बेचारा है सुंदरी की हिस। लेकिन शूर्पणखा सोची जे सुंदरी के बर कहा था लेकिन देखत मोट डाला नहीं है। लक्ष्मण जी वैराग्य है और शूर्पणखा वासना। सानुज सिंह समेत प्रभु राजत परन कुटीर और भगत ज्ञान वैराग जन सोहत धरे शरीर। लक्ष्मण जी शूर्पणखा ला सुंदरी कथे सुंदरी सुन मैं उनकर दासा सुंदरी ते सुन। शूर्पणखा थोड़ा खुश होइस कि सुंदरी केस वो अतको कन जवान नहीं ओकर मुंह में केस नहीं बोल तो सकत रे। लेकिन शूर्पणखा सोचते ये सुंदरी के बर तो कहा थे लेकिन देखत मोट डाला नहीं। अब मोट डाला नहीं देखा थे उस सुंदरी की मोल कैसे जान डारी। तो लक्ष्मण जी महाराज मने मन कथे मैं हाँ नहीं देखा तो तबे ते सुंदरी है और जे दिन ना मैं देख दूं तब सुंदरी नहीं छुछुंदरी हो जाए नहीं क्योंकि वासना के ऊपर वैराग्य की बंकिम दृष्टि नहीं पड़ी है तब तक वासना का सौंदर्य है। और जिस दिन वासना रूपी लक्ष्मण की दृष्टि पड़ जाएगी निश्चित तौर से वासना में कुरूपता आ जाएगी। फिर भगवान लक्ष्मण करो फिर से दूसरे पे भेज थे ना। तो जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज विनोद में बात कथे लक्ष्मण वाल पूछते कस शूर्पणखा ते वाजिब में बिहार करे बरा है। बोले हाँ वाजिब में मैं बिहार करे बरा है। राम जी बिहार ही कर ही तो मोर सब बिहार कर ले। बोले हाँ कर लो। तो कि बिहार के पूरा जोरा तोरा करके आए हैं। बोले का जोरा तोरा तो किस लॉकडाउन में भी बिहार हो ना तो पूरा ताम झाम कम रही से लेकिन मुख्य नेंग नेंग के चीज लत रखे रही ने भाई कहीं नहीं रही तो हम दोनों कोई नवा बिहार करबो तो मोर उपनिहित होना चाहिए मौत को होना चाहिए। ताकि यहाँ कोई किराना दुकान भी नहीं है जी हम और मिलत हो नहीं। और फिर दोनों के शरीर के बनावट अलग अलग है शरीर के साइज अलग अलग है। देख जौन नाप के मोर मोर में लगी तोर में नहीं लगना है तोर में लगी तेन मोर में नहीं लगना है। ताकि से एक काम करता है सीधा खड़ा हो जाते मैं तो सिर के नाप लेवत हो मोर बनाए जाए नहीं। अब वो समय जंगल के कारबारे टेप या फीता तो नहीं रही तो कार रही तलवार रही। लक्ष्मण जी महाराज तलवार ला मोड़ीस बोल और मोड़ीस ना तो ऐसे मोड़ीस के बॉर्डर कहना चाहिए बाहर में हो गए और जो अंदर है ना वो अंदर हो धार ला भीतराक मोड़ीस और शूर्पणखा के ही टेंशन से खड़े रहा नहीं। मैं यहाँ के नाप ले ऐसे की के ऐसे तलवार ला मोड़ करके धार भीतर में यहाँ लगे और यहाँ लगाए के बाद खड़ाक ले उतार दी नाक को काने के संग गए कि नहीं। लक्ष्मण हूँ अति लगाओ नाक कान बिनकीन कई जगह ना कई एक बात है जे बात ला बताए तुलसीदास जी जरूरत नहीं पड़े ना तेन बात ला पूछे जरूरत पड़ती है। अब हम एकदम ये मामला के वकालत करने वाला समझते हैं। अब पूछते हैं एक जन मोल पूछत रहा है जी शूर्पणखा के लक्ष्मण जी नाक ला कतरी से नाक कहाँ कान है कहाँ गिरी चल बता मैं कर भाई मोर पढ़ाई में आज तक के नाक कान कहाँ गिरे है मैं नहीं पाया भाई ऐसे की तोल काम आई मैं बतावत हूँ इससे कहा तोल काम आई अच्छा ले बता डाला तो वो कहते शूर्पणखा के नाक की रिश्ते में एक शहर बसे है। कौन शहर है तो नागपुर ऐसे कैसे अब कान कहाँ गिरे है तो वो में एक शहर बसे है केस। बोले का शहर बसे तो केस कानपुर। तो मैं कह नागपुर और कानपुर के बीच दूरी करता है। अब ये नागपुर और कानपुर नाप ले तो नहीं यदि वो के दूरी हो ही तो पतियाल लगी और नहीं होई ओकर से अगर होई तो फिर तोर बात के कोई
प्रामाणिकता नहीं, नहीं। तो लोग कुछ भी पूछते हैं ताकि सामने वाला कहना चाहिए अड़चन में पड़ जाए। तुम्हें बहरहाल लक्ष्मण हूं अति लाघव नाक कान बिनु कीन और ताके कर। मैं बोल बताएं भैया, ये नाक और कान जो कटे है ना, तेल लक्ष्मण जी महाराज ओकरे हाथ में दी, ताके कर कहाँ दी सो है। तो लक्ष्मण हूं अति लाघव नाक कान बिनु कीन और ताके कर ओकर हाथ में धरा दी। रावण कह मनो चुनौती दिन, रावण ला चैलेंज कर देवे, चुनौती दे देवे और तोर नाक और कान लेके दिखा दे। नहीं कि दूजन राजकुमार आए तेमा के एक छोटे राजकुमार हमर नाक ला काट दिस करके। और शूर्पणखा रावण के दरबार में कालांतर में जाते तो हिज बात तो किते नहीं। शूर्पणखा रावण के दरबार में जाते गोस्वामी जी लिखिन कि सभा माज परिव्याकुल बहु प्रकार करि रोई और तोर जियत दस कंधर मोर की यस गति होई। भैरव प्रसाद जी राधे श्याम जी अपन रामायण में लिखते शूर्पणखा रावण लगते कि मेरी नाक गई सो गई, मेरी नाक गई सो गई, अब अपना नाक संभालो तुम और जग में ऊंचा नाक है तेरा, नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। वैसे तो शूर्पणखा के नाक और कान दोनों ला काट के लक्ष्मण जी महाराज ऊपर हाथ में दे देते और दे करके किथे जा करके अपन भाई रावण ने बता कि भगवान के साथ द्रोह करे से, भगवान के साथ छल कपट करे से, भगवान के साथ कहना चाहिए शत्रुता या कटुता मोल लेके परिणति या परिणाम का होते ये ला जा करके चेता दे। ये लक्ष्मण जी महाराज शूर्पणखा लगते है। आगे हम आपके बीच फिर बात रखो, लेकिन ओकर पहले फिर एक भजन सुन लेतन। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम के हे वन में सीता ला लेके छोड़, हे अयोध्या ला खोजे। ये मोर भैया लंका में मचे शोर, हे अयोध्या ला खोजे।
लंका में जाके सिया लेके सोने सोने के लंकाया बड़े से हमारी गाड़ी गजब दौड़े तेरे पत्थर की पुलिया मन दौड़े उन्हीं की सबले लंका पहुंच गए। अरे नदिया रे नरवा उलट धारे जाने राम होते के ना बिलवारे जानो बुलावा आनंद जागे राम लखन सिया अयोध्या पूरी दिल ले मारी मना है पूरी दिल ले मारी मना है पूरी दिल ले मारी मना है पूरी दिल ले मारी मना है। वही दिल देवारी मना तेरे दो आरती करते बोले राजा रामचंद्र की जय।